Krishna Public School, and in this video we shall be discussing about our chapter number 6, that is changes around us. So students, अब अगर हम बात करते हैं हमारे इस वर्ल्ड की या यूनिवर्स की या पूरी कहीं भी आप चारों तरफ जहाँ भी आप देखते हैं, सो यू कैन ऑब्जर्व देयर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस कैन बी सीन अराउंड अस. जैसे आपका यू जस्ट चेंज योर पोजीशन व्हेन विल बी कमिंग फ्रॉम होम टू योर स्कूल. जब आप घर से स्कूल आते हैं तब आपकी पोजीशन चेंज होती है. ठीक है, हमारे यहाँ यूनिवर्स में जैसे सन है, स्टार्स हैं, आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिखती होंगी जिनमें आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि सर इनकी कोई पोजीशन चेंज नहीं हुई है. जैसे सन जो है वो हमेशा येलो कलर का दिखता है हमें और उसकी पोजीशन कोई चेंज नहीं हो रही है. बट जो साइंटिस्ट होते हैं वो इन सब चीज़ों पर रिसर्च करते हैं एंड दे वुड हैव फाइंड आउट दैट हाँ चीज़ों की पोजीशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब जो सन होता है उसके ऊपर भी मल्टीपल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं गैसेस के, जिसकी वजह से वो हीट प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो उसके ऊपर भी कुछ चेंजेस होते हैं. अब अगर हम स्टार्स की बात करें जो ट्विंकलिंग करते हैं तो उनका भी देखिए लगेगा कि हर रात हर स्टार अपनी उसी पोजीशन पर रहता है और उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है. बट एक्चुअली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व by the scientists that उनके surface पे भी there due to multiple reactions changes can be observed. So इसी टाइप से हमारे इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं everything is related to some change with the passage of time. टाइम के पास होने के साथ साथ उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं और जो ऑब्जर्वेबल होते हैं. बट डिपेंड करता है कि कुछ हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय वॉचिंग विद आवर नेकेड आइज, बट समटाइम्स हम सीधा उसको ऑब्जर्व करके या डायरेक्टली देख के ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि उसमें कोई चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है. आज हम इसी टाइप के कुछ चेंजेस की बात करेंगे कि जो हमारे आसपास होते हैं और उन्हें हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, किन बेसिस पे. ठीक है, और सो विल बी स्टार्टिंग विद फर्स्ट चेंज इन कलर. तो चेंज इन कलर से हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट चीज़ों को. जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई मैंगो है, ठीक है ना, इफ आई हैविंग एन अनराइप मैंगो, कच्चा आम है, तो उसका कलर ग्रीन होता है और जब मैंगो पक जाता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, इट विल बिकम येलो और ये रेडिश येलो. तो उससे हम क्या कर सकते हैं, चेंज इन कलर से हमें पता चल जाता है कि हमारा जो मैंगो है वो पूरी तरह से पक चुका है. और चेंज इन कलर हमारी बॉडी के साथ भी रिलेटेड है. जैसे मान लो अगर हम नॉर्मल स्टेट में हैं तो हमारा जो स्किन कलर है इट विल बी लाइक दैट ओनली. और जब हमें कोई इंजरी हो जाती है, कहीं पे चोट लग जाती है, तो दैट पर्टिकुलर बॉडी पार्ट टर्न्स ब्लूइश, जिसको हम नील पड़ना भी कहते हैं. हमारे कहीं पे अगर चोट लग जाती है तो उससे क्या होता है कि उसका कोई इंजरी मार्क बन जाता है वहाँ पे, तो इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ चेंज. ठीक है, देन चेंज इन साइज. सेकेंड हमारे पास जो ऑब्जर्वेबल चेंज आता है वो होता है चेंज इन साइज़ का. चेंज इन साइज़ को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. जैसे अगर आप एग्जांपल लें कि जब आप छोटे थे आपके पास क्लोथ्स होंगे उस टाइम के, क्या वही क्लोथ्स आपको अब आ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकते हैं. क्यों? क्योंकि अब आपका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है. इवन आप अगर 2 साल पहले का एग्जांपल लें कि 2 साल पहले आप किस टाइप के क्लोथ्स पहनते थे और आज आप किस टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं, तो क्या दोनों सिमिलर टाइप के होंगे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. क्योंकि हर साल के साथ आवर बॉडी पार्ट्स आर ग्रोइंग एंड दे आर चेंजिंग देयर साइज़. उनका साइज़ क्या होता है, चेंज होता है और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने क्लोथ्स परचेज करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज चेंज इन शेप. एज पर द साइज चेंज इन शेप भी एक ऑब्जर्वेबल फिनोमिना है जिसको आप देख सकते हैं. जैसे मान लो हमारे पास सबसे पहले अगर कोई प्लांट होता है तो प्लांट के ऊपर क्या लगता है, सबसे पहले फ्लावर आता है. ठीक है, फ्लावर से पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके ऊपर एक बड होता है जिसको हम कली बोलते हैं. ठीक है, सबसे पहले बड्स आते हैं और धीरे धीरे विद पैसेज ऑफ टाइम धीरे धीरे वो बड किस में बन जाता है, एक सुंदर फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है. तो दैट इज द चेंज इन शेप. वो बड बिल्कुल छोटा सा था और आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम अ बिग फ्लावर. ठीक है, तो वो क्या होता है, इट इज ऑल्सो एन ऑब्जर्वेबल चेंज विच इज द चेंज इन शेप. उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास चेंज इन पोजीशन. ये तो सबसे कॉमन चेंज है, इसको तो आप कोई भी एक्सप्लेन कर सकता है कि जैसे हमारे मून है, ठीक है, या सन भी है, सुबह राइज करता है, कहाँ से, किस डायरेक्शन से राइज करता है, ईस्ट से राइज करता है और सेट कहाँ पे होता है, वेस्ट में सेट हो जाता है. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो भी क्या करता है, अपनी पोजीशन चेंज करता है. ये चीज़ आपको ऑब्जर्व करने से लगती है बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है. हमारे अर्थ के रोटेशन की वजह से हमें दिखाई देता है कि अर्थ की उसकी सन की पोजीशन चेंज हो रही है, बट एक्चुअली पोजीशन चेंज हो रही होती है हमारे अर्थ की. ठीक है, तो दोनों रिलेटिव फिनोमिनाज हैं. इस चीज़ को आप ऐसे नहीं ले सकते कि सन की पोजीशन चेंज हो रही है. यहाँ पे चेंज होती है हमारी अर्थ की पोजीशन, जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है कि सन की पोजीशन चेंज हो रही है. मतलब ये इस तरह से है कि अगर आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, और आप उसको खुद आप अपनी पोजीशन चेंज करके अलग अलग जगह से आप उसको देख रहे हैं, तो आपको अगर रिलेटिव हम चेंज की बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे उस चीज़ की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है चेंज इन फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट का चेंज कैसा होता है स्टूडेंट्स? फिजिकल स्टेट का चेंज इस टाइप से होता है, जैसे मान लो आपने कोई चीज़ फ्रिज में रख दी, ठीक है, फ्रिज में रख दी, आइसक्रीम जैसे वगैरह कुछ भी है ऐसा,
जो आपका जम सकता है वो आपने फ्रिज में रख दिया, तो आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट कि वो चीज़ क्या हो चुकी है, कंडेंस हो चुकी है, हार्ड हो चुकी है, ठीक है ना। और जब आप उसको फ्रिज से निकाल के बाहर रखेंगे तो क्या होगा, वो कुछ टाइम बाद आपको पिघलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर है वो फ्रिज के टेम्परेचर के साथ मैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि फ्रिज के अंदर तो काफ़ी ठंडक रहती है फ्रीजर में, एंड एज़ कम्पेयर टू बाहर क्या रहता है, थोड़ा गर्म एनवायरनमेंट रहता है। तो जो आइसक्रीम होती है उसको हमेशा इसलिए कहाँ रखा जाता है, फ्रीज़र में रखा जाता है, डीप फ्रीज में रखा जाता है। और जब हम उसे बाहर निकालते हैं तो उसकी किस में चेंज आता है, फिजिकल स्टेट में चेंज आता है, क्योंकि आपको पता है फिजिकल स्टेट क्या होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन ही चीज़ें होती हैं हमारे पास, स्टेट्स जो होती हैं मैटर की। तो अगर आप उसको पहले फ्रिज में रखेंगे तो इट विल बी इन सॉलिड स्टेट, और जब आप उसको बाहर निकाल लेंगे तो इट विल बी इन लिक्विड स्टेट या मेल्टिंग स्टेट में आ जाएगा आपका वो, ठीक है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिजिकल स्टेट का एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में। उसमें क्या था हमारे पास कि हम क्या कर रहे थे कि जो लिक्विड था हमारा, जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट प्रोवाइड करने की वजह से क्या होता है, बॉईल करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। बॉईल करने से उसकी स्टेट किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड फेज से वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाती है। और उसके बाद जब हम दोबारा उन वेपर फेजेस को कंडेंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्लेट हैविंग आइस क्यूब्स, तो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस टाइप से एक चीज़ का सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस या गैस से फिर से सॉलिड में आ जाना क्या कहलाता है, फिजिकल स्टेट में चेंज कहलाता है, ठीक है। जैसे अब आपने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में। वाटर साइकिल में क्या होता है, हमारा जो पानी यहाँ पॉन्ड्स वगैरह में या बाहर कहीं भी जो रहता है वो सन हीट की वजह से क्या होता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। पानी किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, ऊपर चला जाता है। ऊपर जाकर उसका कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन मतलब उसके क्लाउड्स वगैरह बन जाते हैं, इकट्ठा होते हैं, और फिर जब वो क्लाउड्स आपस में स्ट्राइक करते हैं, उनके स्ट्राइक करने की वजह से वो जो हमारे वेपर्स ऊपर जाके कंडेंस हुए इकट्ठा होकर फिर से रेन बन के, पानी बन के नीचे आ जाते हैं। तो इस टाइप से साइकिल हमारी चलती रहती है, एंड इट इज़ कॉल्ड चेंज इन फिजिकल स्टेट। उसके बाद लास्ट आ जाता है हमारे पास चेंज इन हार्डनेस। मतलब सिर्फ ये चेंज ही नहीं है हमारे पास, इस टाइप से आप कोई भी चेंजेस क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। लास्ट है हमारे पास चेंज इन हार्डनेस। चेंज इन हार्डनेस के अंदर हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे मान लो कि आपके पास कोई भी मेटल है, ठीक है, आपने कोई मेटल को हीट कर दिया, जैसे आपने देखा होगा जो आपका ब्लैक स्मिथ होता है, जो लोहार होता है, वो क्या करता है कि आयरन को हीट करके उसको डिज़ायरेबल जिस तरह की भी शेप उसको प्रोवाइड करनी होती है उस शेप में वो क्या कर देता है, उसको ढाल देता है, ठीक है। तो ये काम कैसे होता है कि बाय हीटिंग, आप किसी भी चीज़ को हीट करके उसकी शेप चेंज कर सकते हैं और उसकी हार्डनेस भी चेंज हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है, उसकी शेप चेंज होगी तो उसकी हार्डनेस भी चेंज होगी। तो इस टाइप से क्या होता है, हार्डनेस चेंज हो जाती है। जैसे बैटर होता है हमारे पास केक का, ठीक है, केक का जो बैटर होता है वो स्टार्टिंग में कैसा होता है, बिल्कुल लिक्विड सा होता है, बहुत थोड़ा सा मतलब लिक्विड शेप्ड होता है, थोड़ा कंडेंस सा होता है, और जब आप उसको बेक कर देते हैं तो केक बन जाता है, वो थोड़ा हार्ड बन जाता है, ठीक है। फिर वो अपने आप नहीं बह सकता, उसकी एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि स्टेट भी चेंज हो जाती है। So this point deals with the hardness of our substance. Okay students, so these are all the examples of changes around us and which are observable, जिनको हम observe कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे changes होते हैं जिनको हम observe नहीं कर सकते, या इन changes के types क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, इनके बारे में हम next class में discuss करेंगे। Okay students, thank you very much for listening me so far, and after end of this video you will receive a PDF which you have to PDF of your class work and homework जो आपको फेयर नोटबुक में करना है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर व्हिच इज प्रोवाइडेड यू एट द ऑफिशियल ग्रुप ऑफ द स्कूल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो फार।